बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि महबूबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या मौलाई या मलजाई या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़दाइल बेहद बेशुमार हैं। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान रहमत है कि रोज़े जुमा और शब जुमा मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, इस रोज़ फरिश्ते हाज़िर होते हैं और तुम्हारा दुरूद पाक मेरे दरबार में पेश करते हैं और उससे मैं ख़ुद सुनता हूँ। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। पिछले जुमातुल मुबारका को मुख्तसरन नमाज की अहमियत और उसकी अफादियत का ज़िक्र हुआ। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात आपको पेश की जाएगी। याद रखिए कि नमाज हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एक मुसलमान दिन में 5 बार अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नमाज अदा करता है, तो उस नमाज की अदायगी से क़ब्ल वो वज़ू करता है, जिससे उसे बदनी तहारत हासिल होती है। और नमाज से क़ब्ल वज़ू करना ये फ़र्ज़ है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरे माइदा के अंदर इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबतैन। तो वुज़ू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसहा करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। ये इस आयत करीमा का तर्जुमा है। याद रखिए कि जहाँ इस वुज़ू के रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, वहीं इस वुज़ू के तिब्बी और जिस्मानी फ़वाइद और समरात भी हमें अल्लाह तबारक व तआला इस फ़र्ज़ की अदायगी की बरकत से अदा फ़रमाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जरासीम के ख़िलाफ़ याद रखिए कि ये वज़ू करना एक बहुत बड़ी ढाल है।
और अमूमन वो लोग कि जो दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए वज़ू करते हैं और अच्छे अंदाज में सही सुन्नतों और मुस्तहबात का ख्याल रखते हुए वज़ू करते हैं, तो आप देख लीजिए ऐसे लोग बहुत कम बीमार होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस वज़ू की बरकत से मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ अमराज ख़बीसा से उस नमाजी को महफूज फरमा देता है और उसकी हिफाजत फरमाता है, और उसके बदन जो है इस वज़ू की फ़र्ज़ की अदायगी की बरकत से मुख्तलिफ़ अमराज से, बीमारियों से महफूज रहता है। याद रखिए कि बहुत सी बीमारियां सिर्फ जरासीमों की वजह से पैदा होती हैं, और ये जरासीम हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हवा, ज़मीन और हमारे इस्तेमाल की हर चीज़ पर ये मूज़ी मुसल्लत हैं, जिसमें इंसानी की हकीकत एक क़िले की सी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिल्द की साख्त कुछ ऐसी तदबीर से बनाई है कि जरासीम उसमें से हमारे बदन में दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता जिल्द पर हो जाने वाले ज़ख़म और मुंह और नाक के सुराख हर वक्त जरासीम की जद में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू के ज़रिए ना सिर्फ उन सुराखों को बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को कि जो आम तौर पर कपड़ों में ढका हुआ नहीं होता और आसानी से जरासीम की आमाजगाह बन सकता है, दिन में 5 बार धोने का हुक्म फरमाया। ये हिकमत है। तो आप देख लिए हमारा चेहरा खुला हुआ होता है, कपड़े से ढका हुआ नहीं होता। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको धोने को फ़र्ज़ फरमाया, चेहरे का धोना। हाथ खुले हुए होते हैं तो धोने का फ़र्ज़ फरमाया, कोहनियों समेत। इसी तरीके से सर का मसहा करना, सर खुला हुआ होता है इसलिए उसको फ़र्ज़ किया। पैर टखनों तक ये धोना फ़र्ज़ है, ये खुले हुए होते हैं इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फ़र्ज़ फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी हुक्म के अंदर, इबादत के अंदर हिकमतें जो है, ऐसा नहीं कि बग़ैर हिकमत के ये अहकामात उतर चुके। बस गौर व तफक्कुर करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ इन आज़ा को ही धोने को फ़र्ज़ क्यों कहा। और फ़िक्र करने वाले जब गौर फ़िक्र करते हैं तो वो इस अंदाज़ में फिर ये जवाब देते हैं कि ये वजूहात है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू के ज़रिए ना सिर्फ़ उन सुराखों बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को कि जो आम तौर पर कपड़ों में ढका हुआ नहीं होता और आसानी से जरासीम की आमाजगाह बन सकता है, दिन में 5 बार धोने का हुक्म फरमाया। इंसानी जिस्म में नाक और मुंह ऐसे आज़ा हैं जिनके ज़रिए जरासीम सांस और खाने के साथ आसानी से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा गले की सफाई के लिए गरारा करने का हुक्म दिया कि अच्छी तरह गरारा कर लो, और गरारा करने के बाद जब थूक लोगे तो अगर हल्क के अंदर कोई जरासीम है, मुज़िर असरात रखने वाले जरासीम हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। अब उसके ज़रिए से जो मैदे में उन जरासीमों का उतरना था और फिर बाद में बीमारियां पैदा होनी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे आपको बचा लिया अगर आप अमल करते हैं तो। वरना अमूमन ये देखा गया है कि वज़ू के मामले में हम इस कदर जल्दी करते हैं कि हम सुन्नतों को और मुस्तहबात अमल को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर भी अमल करना चाहिए। उसकी हिकमतें हैं, उसके फ़वाइद हैं, उसके समरात हैं।
अगर चाहते हैं आपको वो फ़वाइद और ज़मरात भरपूर अंदाज में आपको मिल जाए तो फिर आप ऐसी सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा वुज़ू के मामले के अंदर एहतिमाम करें, सुन्नतों का ख्याल रखें, मुस्तहबात का ख्याल रखें। इसी तरह नाक के अंदर हड्डी तक गीला करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। बाज़ औक़ात जरासीम नाक में दाखिल होकर अंदर के बालों से चिमट जाते हैं और अगर दिन में 5 बार उसे धोने का अमल ना हो तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो सांस के ज़रिए से, नाक के नथनों के ज़रिए से वो मैदे तक पहुंचते हैं और फिर नुकसान का बाइस होते हैं, बीमारियां उसके ज़रिए से पैदा होती हैं। इसी तरह चेहरे को 3 बार धोने की तलकीन फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सुन्नत मुबारक है 3 बार धोना। तो इसके तलकीन फरमाने की वजह यह है ताकि ठंडा पानी मुसलसल आँखों पर पड़ता रहे और आँखें जुमला अमराज से महफूज हो जाएं। जब आप 3 मरतबा चेहरे को धोएंगे और पानी जो है वो आँखों पर, आँखों की पलकों पर ऊपर की तरफ ये लगेगा, तो इसकी हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आँखों के अमराज से आपको महफूज फरमाएगा। और इस चेहरे के अंदर जो सबसे सेंसिटिव जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ हमारे चेहरे में रखी है वो है आँखें। इंतहाई सेंसिटिव है। आप इसकी सेंसिटिविटी का मामला ये देख लीजिए कि हल्की सी हवा तेज़ आ जाए और एक मामूली सा कंकर आने लग जाए तो फ़ौरन आपकी पलकें उसको इंडिकेट करके आपकी आंखों को बंद कर देती है। आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो गर्द, वो हवा के ज़रिए से जो आपको नुकसान और ईज़ा इन आँखों को पहुँच सकता था वो नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बड़ा शाहकार बनाया। आज तक साइंसदान तहकीक कर रहे हैं इस इंसान पर, और उस तहकीक के नतीजे के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई और उन चीज़ों से लोगों ने फ़ायदा उठाया और आज खुद भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो लोग कि जो तहकीक करने वाले थे वो कह उठते थे कि ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये तख्लीक इंसान का काम नहीं है, ये मालिक हकीकी अज़्ज़ व जल ही का कारनामा कुदरत है कि उसने कैसे कैसे फंक्शन इस बॉडी के अंदर डाल दिए हैं, कैसा निज़ाम इस बॉडी के अंदर तरतीब दे दिया है। आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इतने से चेहरे के अंदर हजार बारीक बारीक नसें पैदा फरमाई हैं और उन एक एक नसों का अपना फंक्शन है। इस आंखों के पलकों के ऊपर हजार बारीक बारीक नसें हैं जो अपना फंक्शन करती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस वुज़ू की बरकत से, चेहरे को 3 मरतबा धोने की बरकत से आँखों के जो जुमला अमराज है उससे महफूज फरमा देता है, बंदा महफूज हो जाता है। इसी तरह बाजू और पाँव के धोने में भी कई तिब्बी फ़वाइद पिन्हा हैं। वुज़ू हमारे लिए बेशुमार अमराज का अज़ खुद इलाज है, जिनके पैदा होने का हमें एहसास तक नहीं होता। ऐसी बीमारियां कि जिनके पैदा होने का हमें एहसास तक नहीं होता, वो इस तहारत के साथ और इस तकमील वुज़ू के साथ वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए बारहा ताकीद की गई है कि जब आप नमाज के लिए जाओ तो नमाज से क़ब्ल वुज़ू जो है बड़े एहतिमाम के साथ करें। इसी तरह आ जाइए कि अब जब आपने वुज़ू कर लिया और एहतिमाम के साथ वुज़ू किया तो नमाज की तरफ आ गए। नमाज
की अदायगी के लिए आपने नियत की और नियत करने के बाद आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने तकबीर पढ़ी और तकबीर पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा की तिलावत की। और पिछले जुमाअतुल मुबारका को जैसे आपको बताया कि तादील अरकान के अंदर कितने फ़वाइद मौजूद हैं कि नमाज को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ने में कितने फ़वाइद मौजूद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपके सामने ज़िक्र की कि जो सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्ना फ़िस्सलाति शिफ़ाउन, कि बेशक नमाज में शिफा है। कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ता है, तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ता है, तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज फरमा देता है। इसी तरह आपको बताया कि कोई बंदा अगर तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ता है तो इस तादील अरकान के साथ एतदाल के साथ अरकान को अदा करने में ये हिकमत मौजूद है कि इसकी बरकत से कोलेस्ट्रोल का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है, वो बढ़ता नहीं है। और अगर वो बढ़ जाए तो फिर बेशुमार बीमारियां पैदा होने का सबब बन जाता है। इसी तरह अपनी खुराक के कोलेस्ट्रोल को अल्लाह की याद और नमाज की अदायगी से हल करो। ये बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह का फरमान है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोलेस्ट्रोल बेहतर हो, तो हम क्या करते हैं, उस कोलेस्ट्रोल को बेहतर करने के लिए सिर्फ अद्वियात की तरफ तवज्जो देते हैं, उसको फोकस रखते हैं और उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा एहतिमाम करते हैं। डॉक्टर साहब ने 1000 रुपये चेकअप की फ़ीस ली और 3000 रुपये की दवा का पर्चा हाथ में दे दिया और 3000 रुपये के टेस्ट की एक पर्ची हाथ में दे दी, कहा टेस्ट करवाएं, टेस्ट में आ गया कोलेस्ट्रॉल है, तो अब दवाइयाँ आपको दे दी और फिर कहा कि भाई ये सारी दवाइयाँ आपने बड़े वक्त के ऊपर आपने लेनी है, नहीं लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल मज़ीद बढ़ सकता है, मज़ीद बढ़ेगा तो हो सकता है आपका हार्ट का मसला हो जाए, हार्ट अटैक आपको आ जाए, शुगर हो जाए, मुख्तलिफ बीमारियाँ फिर उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैदा होती है। तो अब हम उस दवा के खाने में बड़ा एहतिमाम करते हैं, बड़ा वक्त का ख्याल रखते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का कहा है तो फिक्स टाइम देखते हैं, उसके मुताबिक हम दवा लेते हैं। अब बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तुम इस कोलेस्ट्रॉल की बीमारी का इलाज जहाँ अद्वियात से कर रहे हो वहाँ नमाज से भी करो, तुम्हें उसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। दवा तो तुम ले रहे हो सुन्नत के मुताबिक, उससे भी अल्लाह ताला ने चाहा तो शिफा मिलेगी, लेकिन नमाज की तरफ आ जाओ और अल्लाह की बारगाह में इस हदीस को पढ़कर ये दुआ करो कि या रब्बल आलमीन, तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़इन्ना फ़िस्सलाति शिफ़ाउन, कि बेशक नमाज में शिफा है, तो मैं शिफा की भी नियत करता हूँ और तेरी रहमत की भी नियत करता हूँ, तेरे कुर्ब की भी नियत करता हूँ, इस फ़र्ज़ की अदायगी की भी नियत करता हूँ, मुझे जो है मेरे इस फ़र्ज़ को भी पूरा फरमा और इस फ़र्ज़ की अदायगी की बरकत मुझे अता कर और मेरे इस मर्ज़ को भी दूर फरमा दे। तो अब 2 फ़ायदे होंगे, एक तो फ़र्ज़ आपका अदा हो गया, साथ अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस मुबारका की बरकत से और इस नमाज को एहतिमाम के साथ अदा करने की बरकत से आपको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज फरमाएगा, कोलेस्ट्रॉल जैसे मर्ज़ से महफूज फरमा देगा। इसी तरह जदीद साइंसी पेशरफ्त के मुताबिक वो चर्बी कि जो शरियानों में जम जाती है, रफ्ता रफ्ता हमारी शरियानों को तंग कर देती है और उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब और फालिज जैसी मोहलक बीमारियां जन्म लेती है। आम तौर पर इंसानी बदन में कोलेस्ट्रॉल की जो मिक़दार है वो 150 से 250 मिलीग्राम के दरमियान होती है, ये नॉर्मल है। और अचानक खाना खाने के बाद
हमारे खून में उसकी मिक़दार बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले तहलील करने का एक सादा और फितरी तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पंजगाना की सूरत में अता किया है। जब तुमने खाना खाया है, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ली है, मुज़र असरात वाले जो है वो घी और तेल वग़ैरह इस्तेमाल करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया है, कोई बात नहीं, डॉक्टर्स तो आपको कहेंगे कि आप वर्जिश करें, वॉक करें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर होगा। लेकिन बुजुर्गान दीन, उलमाए कामिलीन वो कहते हैं कि अब तुम जब इस तरह का मामला है तो तुम नमाज की तरफ आ जाओ और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं है फजर की नमाज पढ़ी, जोहर को छोड़ दिया, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब को छोड़ दिया, इशा की नमाज पढ़ी, फिर फजर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। फ़र्ज़ है हर सूरत में अदा करनी है। लेकिन जो हुक्मा हैं, तबीब हैं, वो तबीब कहते हैं कि जो बाकायदगी से बग़ैर नागा के नमाज को पढ़ने वाला है वो कोलेस्ट्रॉल जैसे मुज़ी मर्ज़ से महफूज रहता है। उसको कभी हार्ट का मर्ज़ नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, शरियाने और उसके दिल के जो वाल हैं वो कभी तंग नहीं होंगे, उसको सांस की बीमारी नहीं होगी अगर वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाला है, पाँच वक्त का नमाज पढ़ने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस फितरी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पंजगाना की सूरत में इसका इलाज रखा हुआ है। बस बात यह है कि हम थोड़ी सी तवज्जो कर लें, और जिस तरह पूरी तवज्जो हम दवा के खाने पर देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम अल्लाह की इस इबादत की तरफ तवज्जो दे दें। जिस तरह घर वालों को ताकीद की जाती है कि बेटा जब दवा का टाइम आ जाए तो मुझे बता देना कि दवा का टाइम हो गया है, इसी तरह घर वालों को आप कहें कि बेटा जब अज़ान हो रही हो तो मुझे याद दिला देना कि मैंने नमाज अदा करनी है, तो फिर फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएँ लगा रहा है और हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हम टीवी में लगे हुए हैं, फुज़ूलियात में लगे हुए हैं, गप्पों में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आ गई, छोड़ दें हर काम, क्योंकि अब रब की तरफ से बुलावा आया है। क्या माना है हय्या अलस सलाह? आओ सलात की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ फलाह की तरफ। हर बंदा चाहता है कि मुझे फलाह मिल जाए, फलाह का मतलब कामयाबी मिल जाए। और यहाँ रब 5 मरतबा मुअज्जिन के ज़रिए से पुकार रहा है कि तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम्हें फलाह चाहिए, तो तुम आ जाओ अल्लाह की इबादत की तरफ, तुम्हें फलाह मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। तो हम उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन कामयाबी के लिए दूसरे ज़राए के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं, माल और मता बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फलाह मिल नहीं पाती, नाकाम ही रहते हैं। उसकी वजह यह है ना कि हदीस कुदसी है कि बंदे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत, होगा वही जो कि मेरी चाहत। अगर तूने चाहा वो जो तेरी चाहत है तो मैं रुला दूंगा उसमें कि जो तेरी चाहत है, और अगर तूने चाहा वो जो मेरी चाहत है तो अता करूंगा वो जो तेरी चाहत है। तो बात यह है कि अपनी चाहतों को एक तरफ करना होगा और रब की चाहत के ऊपर अपने आप को लाना होगा, फिर फलाह ही फलाह है, कामयाबी ही कामयाबी है। फिर बंदा नाकाम नहीं होता, क्योंकि उसकी नज़र, उसकी तवज्जो, उसका ध्यान उस रब के दरवाजे की तरफ होता है कि ये ऐसा दरवाज़ा है रब का कि इस रब के दरवाजे से कोई सदा साइल की खाली नहीं जाती, अता कर दी जाती है। ये ऐसा दरवाज़ा है, अल्लाह का दरवाज़ा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा, ये अताओं वाले दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों से आने वाले साइलों की सदा को कभी रद्द नहीं किया जाता, उनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता, अता ही अता है। लेकिन बात यह है कि कभी कभार यकीन की कमी की वजह से, उस पुकारने की बेतवज्जोही की वजह से
देर सवेर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, वो ज़रूर अता फरमाता है, उसके हाँ ना नहीं है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब हुजूर के लिए ये कहा गया कि हुजूर की बारगाह में आने वाला साइल अगर कोई सवाल लेकर आ जाए तो वहाँ नहीं सुना जाता, वहाँ आता होते हैं, तो फिर रब की क्या बात होगी। वो तो खालिक कायनात है, खालिक मखलूकात है, तो वो भी अपने दरवाज़ों से खाली नहीं लौटाता। बात ये कि आओ तो सही फलाह की तरफ, आओ तो सही फलाह की तरफ, उस दरवाजे के से दाखिल तो हो जाओ, फिर देखो करम के दरवाजे कैसे खुलते हैं। लेकिन हमारी दौड़ें मस्जिदों की तरफ नहीं लगती, हमारी दौड़ें हॉस्पिटलों की तरफ लगती है, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट की तरफ लगती है। यार फुला डॉक्टर बड़ा स्पेशल है, उसके पास जाना है, उससे टाइम लेने के लिए भले 2 हफ्ते लग जाएं, उससे मुलाकात करनी है, उसकी एडवाइस पर मनोअन अमल करते हैं, रब की एडवाइस के ऊपर कोई अमल नहीं है, तो फिर फलाह के दरवाजे हम पर उस तरह खुल नहीं पाते हैं, कामयाबी मिल नहीं पाती है, परेशान ही रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम हमें इखलास के साथ उस रब्बे करीम की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें बीमारियों से महफूज फ़रमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।